नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का मार्कशीट कैसे भरा जाता है। आपको किन 10 बातों का ध्यान रखना है। अगर आप मार्कशीट भरने में थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का ओरिजिनल मार्कशीट है और आपको सेम टू सेम इसी तरह का मार्कशीट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कैसे आपको कहाँ क्या भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से भरें। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक या ब्लू पेन का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप इसके अलावा रेड या ग्रीन पेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि सबसे बेहतर होता है ब्लैक पेन। तो ब्लैक पेन का ही आपको यूज करना है। जेल पेन और जो होता है जिसमें रंग जैसे रहता है उसका यूज नहीं करना। बॉल पेन जिससे आप लिखते हैं क्लास में वैसा ही पेन का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो नीले या काले दोनों में से कोई भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला जो निर्देश दिया रहता है, तो यहाँ पे देखिए आपको रोल नंबर यहाँ भरने के लिए होता है। एक बॉक्स में एक ही संख्या आपको भरने के लिए होता है। आगे हम बताएंगे कैसे आपको रोल नंबर भरना है। पहले निर्देश को समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए, ठीक है। पूरा गोला को भरना है गहरे निशान से। कैसे भरना है आगे आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ। इस तरह से देखिए आप 1 में 2 या ऑप्शन की बात हो रही, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगा कर दीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 4 ऑप्शन आपको दिया रहता है, उसमें एक ही सही होता है, तो एक ही ऑप्शन में लगाना है। तो इस तरह से आपको गोला करना है। आप देखिए इसमें 2 ऑप्शन में कर दिया, ये गलत है। यहाँ पे एक ऑप्शन में काट दिया, दूसरे में गोला कर दिया, ये भी गलत है। या हल्का सा गोला कर दिया, ये भी गलत है। यहाँ पे बीच में हल्का सा गोला कर दिया, ये भी गलत है। सही तरीका ये है, देखिए इसमें ठीक तरीके से गोल करना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि गोला करने में मिस्टेक नहीं करेंगे, नहीं तो आपका आंसर सही नहीं होगा और आपका रिजल्ट नहीं आएगा। किसी उत्तर के लिए एक गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि पहले हम गोला लगा देते हैं और बाद में पता चलता है अरे ये तो गलत हो गया, तो फिर उसको काट के फिर दूसरा गोला कर देते हैं। ऐसा करना अमान्य है, ठीक है। इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप गोला लगाते समय ध्यान देंगे कि आप सही गोला लगा रहे हैं। 5वां निर्देश है, उत्तर पत्रिका में कहीं कोई निशान न लगाए, ठीक है। इसमें आपको जो भरने के लिए उसके अतिरिक्त कोई भी चिन्ह आपको नहीं लगाना है। इसके बाद है, इस मार्कशीट पर कच्चा कार्य करना मना है। कच्चा कार्य करने का मतलब होता है रफ करना। तो आप रफ नहीं कर सकते वो मार्कशीट पे। रफ करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर पे ही जगह दिया रहता है, तो आप क्वेश्चन पेपर पे ही रफ करेंगे। वो मार्कशीट पे आपको रफ नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपको किस तरह से भरना है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपका रोल नंबर अगर इतना है, तो देखिए रोल नंबर इतना है, तो इस बॉक्स में एक संख्या लिख देंगे और उसके नीचे गोला भी आपको करना है। जैसे 1 है तो 1 को यहाँ पे गोला करना है, 3 है तो 3 को गोला करना है। इस तरह से देखिए निर्देश में दिया हुआ, ऐसे ही आपको सेम टू सेम जितना आपका रोल नंबर होगा तो उस तरह से आप गोला कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ मुख्य प्रश्न पुस्तिका, तो जो आपका टेस्ट बुकलेट नंबर रहेगा उसको भी इस तरह से आपको यहाँ पे भर लेना है। यहाँ पे संख्या भर देंगे और उसके नीचे गोला भी कर देना है। उसके बाद अगला है, अगर आपका राज्य 3 जो ये आपको एडमिट कार्ड में दिया रहेगा तो वहाँ से आप देख करके इन सभी कोड को भर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही गोला भी करना है और प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस तरह से 4 ऑप्शन में जो सही है तो उसमें इस तरह से गोला करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड और उत्तर पत्रिका के मुख्य पृष्ठों में छपा हुआ कोड दोनों समान होना चाहिए। अगर आप मिला लीजिएगा दोनों समान नहीं होगा तो उसको जो आपके क्लास में सर रहेंगे उसको बोल करके आप उसको सही करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। तो देखिए पृष्ठ संख्या 2 में आपको इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अनुक्रमांक और मुख्य प्रश्न पुस्तिका 2 ही चीज़ आपको भरने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट यानी कि जो विद्यार्थी है वो सिर्फ ये और ये वाला भाग को भरेंगे, बाकी इस साइड का आपको नहीं भरना। यहाँ देखिए लिखा हुआ टू बी फ्लेड बाय द इन्वेल्टर, यानी कि जो आपके सर जी होंगे रूम में
जो गार्ड होंगे वो उसको भरेंगे, आपको नहीं भरना। ये चारों चीज़ आपको नहीं भरना, स्टूडेंट को नहीं भरना। ये भरेंगे सिर्फ 2 ही चीज़ स्टूडेंट भरेंगे, ये सभी आपके सर भरेंगे। और इसके बाद तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है क्वेश्चन आंसर देना। 1 नंबर का अगर आंसर सी है तो आपको सी को ठीक से गोला कर लेना है, ठीक है। तो बढ़िया से उसको गोल कर लीजिएगा, बाहर नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सभी प्रश्न अनिवार्य है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। अगर आप कोई गलत उत्तर भी देते हैं तो नंबर नहीं कटता, इसलिए आप सभी क्वेश्चन बनाइएगा। 80 प्रश्न पूछा जाता है आपको, तो सभी क्वेश्चन आपको बना लेना है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे आपको एक जगह साइन करना होगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपको जैसे आप साइन एडमिट कार्ड में किए थे तो उस तरह से आप यहाँ पे साइन कर लेंगे, और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हेड्स जो सर होंगे क्लास में वो साइन करेंगे, यहाँ पे मोहर लगेगा, तो यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट जहाँ होगा तो उसमें आपको साइन करना है। तो बस इतना चीज़ ही ओमार शीट में भरना होता है। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।